हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी ईशान पिटवारा। मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए मैथ्स की कुछ बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स। कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए जिससे आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, कैलकुलेटर को फेंक दीजिएगा। इतनी अमेजिंग ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो ट्रिक्स मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूं, आज मैं आप लोगों से 3 ट्रिक्स डिस्कस करूंगा। जो 3 ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा वो है कुछ ऐसी ट्रिक्स जो 100 के नियरेस्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने में आपको हेल्प करेगी। जैसे कि 91 एंड 98 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 91 को 98 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 91 को अगर आप 98 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 8918। जी हाँ, इसका आंसर क्या है? 8918। और इसे सॉल्व करने में कितनी देर लगी? मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड से भी कम में मैंने सॉल्व कर दिया। तो जानते हैं वो ट्रिक्स जिससे आप लोग भी इसे 5 सेकंड से कम में सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 1, जब आपको कोई वैल्यू दी जाए जो कि लेस देन 100 है, क्या है? लेस देन 100। कोई दो डिजिट्स जो 100 से कम है, लेट्स सपोज 97 और 98 के बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है। ऑर्डिनरी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? 97 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 98 और टाइम लगाएंगे। इसका एक छोटा सा ट्रिक यह है कि 97 100 से कितना दूर है बताइए? 97 100 से सिर्फ 3 डिजिट्स दूर है, और 98 कितना दूर है 100 से? सिर्फ 2 डिजिट दूर है। बस दोस्तों, स्टेप नंबर 1 आपने सॉल्व कर दिया। मतलब ये कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 and 6 का मल्टीप्लीकेशन आता है 06, और 97 में से 2 को माइनस कर दो, या 98 में से 3 को माइनस कर दो। मतलब 97 में से 2 गया तो 95 आएगा, या 98 में से 3 गया तो भी 95 आएगा। आंसर सेम आएगा, 95। दोस्तों, ये आपका आंसर है। जी हाँ, आप कैलकुलेटर पे ट्राई करके देख लीजिए, यही आपका आंसर है। है ना अमेजिंग? चलिए एक और सवाल लेते हैं। कोई सा भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं, 93 इंटू 95, कोई सी भी, 90, 88, 89, कोई सी भी रैंडम वैल्यू आप ले सकते हैं। कितना दूर है? 7। कितना दूर है? 5। खत्म। 7 इंटू 5 35। कितना दूर है? 95 में से 7 माइनस करो, या 93 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा? 88। सॉल्व हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 99 मल्टीप्लाइड बाई 91, कितना दूर है? 1। कितना दूर है? 9। कितना हुआ? 9, 09। कितना है दूर? -9 कर दीजिए 99 में से, ले लीजिए 9009। सिंपल। एक और लेके देखते हैं। 89 और दूसरा क्या है? 98। कितना दूर है? 11। कितना दूर है? ये कितना दूर है? 2। कितना होता है? 22। माइनस कर दीजिए 2, या माइनस कर दीजिए 11। 89 माइनस 2 87। जी हाँ दोस्तों, इतनी इजी और अमेजिंग ट्रिक्स है ये, जिससे आपको कैलकुलेटर के बिना इतना इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बहुत इजीली। और क्वेश्चंस आपके यूं निकलेंगे। अगर आप कभी लॉजिकल रीजनिंग का पेपर देते हैं, सीए में हो गया, सीए फाउंडेशन में हो गया, सीएस में हो गया, एमबीए की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, पीओ, तो ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा आप लोग के लिए यूजफुल होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं हम ट्रिक नंबर 2 के बारे में। तो देखिए गाइस, ट्रिक 2 में हम लोग, ट्रिक 1 में क्या था? हम लोग 100 से नीचे थे। ट्रिक 2 में हम लोग 100 के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। 100 के थोड़ा सा ऊपर का मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल 102 मल्टीप्लाइड बाय 103। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पे अभी हमने 100 से नीचे थे तो हमने माइनस करा था, इस बार हम 100 के ऊपर है तो इस बार हम प्लस करेंगे। तो कितना हुआ? अभी देखिए कितना ज्यादा है? +2। और ये कितना ज्यादा है? +3। कितना होता है ये दोनों होते हैं 06। 102 में 3 ऐड कर दीजिए, या 103 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना होता है? 105। 10506। सिंपल। आपने देखा कितना अमेजिंग और कितना इजी तरीके से हो गया। आपने कभी सोचा था कि मैथ्स आप लोग के लिए इतनी ज्यादा सिंपल हो जाएगी?
नेक्स्ट फिर देखते हैं 106 मल्टीप्लाइड बाय 102 कितना हुआ? ये कितना ज्यादा? +6। ये कितना ज्यादा? +2। बस दोस्तों हो गया सॉल्व। 6 into 2 12 108 108 12। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराता हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं 109 मल्टीप्लाइड बाय 104 कितना? +9 कितना? +4 करके देखेंगे कितना हुआ। ये हुआ 9 into 4 कितना होता है? 36 +4 कर दीजिए कितना हुआ? 109 में +4 करेंगे तो कितना आएगा? 11336। तो दोस्तों इसी के साथ में सेकंड ट्रिक खत्म करता हूं। अब बात करेंगे हम थर्ड ट्रिक के बारे में। तीसरी ट्रिक के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तीसरी ट्रिक में दोस्तों थोड़ा सा चेंज है। ट्रिक 3 का होता है। ट्रिक 3 के अंदर एक डिजिट जो है वो 100 के ऊपर है और एक डिजिट जो है वो 100 के नीचे। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं 98 मल्टीप्लाइड बाय 102। अब ये कितना कम है? 2। ये कितना कम है? +2। ये कितना ज्यादा है? +2। अब इस कंडीशन में हम क्या करें? तो देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है? इस कंडीशन में 98 ठीक है और ये क्या है? 102। इन दोनों का कितना मल्टीप्लीकेशन आ रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 0,4। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 0,4। अब 98 में से मैं क्या करूंगा? 98 में मैं 2 को जोड़ दूंगा। 98 में मैं 2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? यह आ जाएगा 100। करेक्ट। 2 0 और लगा दीजिए 2 0 और उसमें से ये जो इनका मल्टीप्लीकेशन आया इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? यह आएगा 9996। जी हां दोस्तों ये इसका आंसर है 999 और 6। करना क्या है? करना सिंपल सा ये है आपको कि आपको इसको जोड़ना है या इसको हटाना है। आंसर सेम आएगा और उसके बाद ये जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है इसे आपको इसमें से क्या करना है? माइनस करना है। देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। बट माइनस और प्लस का क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस और प्लस का हो जाता है माइनस। इसीलिए इसको अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 104 मल्टीप्लाइड बाय 95 ले लेते हैं। ठीक है ये कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है। ये कितना कम है? ये 5 कम है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 20। ठीक है 20 माइनस कर 20। ये कितना हुआ? इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? 99। 2 0 लिख दीजिए माइनस कर दीजिए इसमें से 20 कितना आएगा? 9880। ये लीजिए इसका आंसर। कैसा लगा इन सबको जान के? मजा आया? अगर मजा आया इन ट्रिक्स को फॉलो करके, इन ट्रिक्स को सीख के, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है आपको इस तरीके की वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे जो आपको मैथ्स में बहुत शार्प कर देंगे। कहीं भी किसी भी जगह पे आप कैलकुलेशन में बहुत स्मार्ट बन सकते हैं गाइस। ये जो ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं ये है कुछ मेरे बनाए हुए ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स, अबैकस के ट्रिक्स, कहीं ना कहीं इधर उधर से उठाए हुए इंडियन ट्रिक्स, जापानीज ट्रिक्स। इन सब ट्रिक्स की मदद से मैं आप लोगों की मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, आपकी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा और आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना ज्यादा माइंड यूज करेंगे उतने ज्यादा ये आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।